हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे आई डिसऑर्डर में कैटरेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटरेक्ट की डेफिनेशन क्या है। कैटरेक्ट इज क्लाउडिंग और ओपेसिटी दैट डेवलप इन द लेंस ऑफ द आई, varying in degree from slight to complete opacity and obstructing the passage of light। कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो आई का लेंस है ना, उसपे ओपेसिटी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट आती है वो और लेंस के अंदर रेटिना तक पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से विजुअल डिस्टरबेंस होता है, हम देख नहीं पाते हैं। कैटरेक्ट typically progress slowly to cause vision loss and are blinding if untreated। अगर हम इसे जल्दी से ट्रीट ना करवाएं तो इससे विजन लॉस भी हो सकता है। अब देख लेते हैं कॉजेस और रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहला कॉज है एज। एज जब बढ़े तब ये कैटरेक्ट बढ़ता जाएगा। हेरिडिटी, एक्सपोजर टू यूवी रेज। अगर किसी यूवी रेज का एक्सपोजर हो जाए आई में तो इससे भी कैटरेक्ट हो सकता है। क्रोनिक एक्सपोजर टू हीट। ग्लास पाउडर और वेल्डर्स विदाउट आई प्रोटेक्शन। जो वेल्डर होते हैं वो विदाउट प्रोटेक्शन अगर काम करेंगे तो उनको भी कैटरेक्ट हो सकता है। इंट्राओक्युलर डिसऑर्डर सच एज यूवाइटिस, ग्लूकोमा एंड रेटिनल डिटैचमेंट। इंट्राओक्युलर डिसऑर्डर लाइक यूवाइटिस, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट से भी ये कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। मेडिकेशन सच एज टेट्रासाइक्लिन, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से भी कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स। कंजेनाइटल कैटरेक्ट, एक्वायर्ड कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्या है? बर्थ से पहले ये कैटरेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर बिफोर बर्थ इंक्लूड जेनेटिक फैक्टर, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, डिजीज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या, अगर जीनेटिक कोई फैक्टर अफेक्ट कर गया, माल न्यूट्रिशन है और या कोई इन्फेक्शन डिजीज हो गया तो उसके दौरान ये कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है। एक्वायर्ड कैटरेक्ट। इन एक्वायर्ड कैटरेक्ट ओसिफिकेशन अकर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ नॉर्मल लेंस फाइबर। ये बर्थ के बाद ये एक्वायर्ड कैटरेक्ट होता है। सेनाइल कैटरेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटेड कैटरेक्ट। जब जब एज बढ़ती जाएगी तब ये सेनाइल कैटरेक्ट। अब आता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। मोस्ट कॉमनली इंजरी और फॉरेन बॉडी इन द आई। अगर कोई इंजरी हो जाए या फॉरेन बॉडी आई के अंदर एंटर हो जाए तो उसकी वजह से ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है। और फिर हमारा लास्ट रेडिएशन कैटरेक्ट। एक्सपोजर टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन टू प्रोड्यूस कैटरेक्ट बाय causing damage to the lens epithelium। It may result from exposure to heat रे, यूवी रेस एक्सटेरा। अगर कोई रेडिएशन हमारे आई में एंटर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैटरेक्ट हो सकता है। जैसे कि यूवी रेस हो गया, हीट रेस हो गया, ये सब उसके एग्जांपल है। साइन एंड सिम्टम्स, ग्रेजुअल पेनलेस ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपेसिटी। ओपेसिटी के कारण क्या हो जाता है, जो पेन तो होता ही नहीं है लेकिन जो विजन है वो ब्लर हमको दिखने को मिलता है। डिक्रीज कलर परसेप्शन, हम कलर पहचानने में दिक्कत होती है। डिक्रीज विजुअल ओपेसिटी, हमें दिखने में भी ओपेसिटी फील होती है। पुअर विजन एट नाइट, नाइट के दौरान हमको कम दिखता है। फोटोफोबिया एक फोटो सेंसेशन है, जिसमें अगर हमारे आंखों में लाइट पड़ती है तो इससे हम क्या डर जाते हैं, इसलिए इसे फोटोफोबिया कहते हैं। ब्लर विजन एंड इमेज, हमें सब कुछ ब्लर दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। वाइट प्यूपिल, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है कि जब कैटरेक्ट होता है तब जो प्यूपिल होता है उस वो वाइट हो जाता है, रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन। और वो ओपेसिटी के कारण वो जो लाइट ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। ये सब साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबसे पहले आएगा हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थैलेमोस्कोपी विजुअलाइजेशन ऑफ आई,
रेटिनोस्कोपी, स्नेलन विजुअल एक्टिविटी टेस्ट टू डिटेक्ट विजन लॉस। ये सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। आप सबको समझ में आया। सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द लेंस एंड द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस कैप्सूल मैन्युअली। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है उसके सराउंडिंग कैप्सूल होती है, इसमें से जो इंटीरियर पोर्शन है उसको रिमूव किया जाता है, और जिससे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन कहते हैं। In second, intracapsular cataract extension. In this instrument are used to remove the entire lens capsules manually. ये इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन में, इन either extra capsular surgery or intracapsular surgery the cataractus lens removed replaced with plastic lens intraocular lens implant which stay in the eye permanently। इसमें क्या होता है कि जो हमने कहा है कि वो पहले में क्या था एक्स्ट्रा कैप्सूलन में, कि जो आगे का पोर्शन होता है इंटीरियर पोर्शन होता है उसको निकाला जाता है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको रखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होएगा कि इंटीरियर पोर्शन और वो जो पूरा कैप्सूल है उसको ही निकाल दिया जाएगा, उसकी जगह प्लास्टिक का नया कैप्सूल इसमें, प्लास्टिक का नया लेंस इसमें रिप्लेस किया जाएगा परमानेंटली, जिसकी वजह से विजन फिर से हमें दिखने लगे। समझ में आया आप सबको? तो अब हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आएगा प्री ऑपरेटिव केयर। द पेशेंट इज प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बिगिन विद एप्रोप्रिएट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हमें क्या करना है, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना है और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म फेस स्क्रब एंड आईलैशेस एंड कट बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑपरेशन। तो हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसकी आईलैशेस कट करनी है और भी और फेस स्क्रब करना है। उसके बाद हमें एंटर करवाना है ऑपरेशन रूम में पेशेंट को। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड कंप्लीट वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले हमें वाइटल साइन पेशेंट के चेक करने। Explain about the event as they will take place in the operating room. Reduce fear and anxiety the patient। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसकी जो सर्जरी होने वाली उसको, जिससे उसका जो फियर है वो रिड्यूस हो सके। Instruct the patient not to have food and fluid for approximately 6 to 8 hours before surgery। सर्जरी से पहले 6 या 8 घंटे तक हमें कुछ भी पेशेंट को खाने के लिए नहीं देना है। Administer mediatrix and cycloplegic to dilate and paralyze pupil the operative eye। इसमें क्या होता है कि हमें मीडियाट्रिक्स एक ड्रग आती है जिसे हमें, और साइक्लोप्लेजिक एक ड्रग आती है जिसे हमें पेशेंट को देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, मीडियाट्रिक ड्रग से जो प्यूपिल होगा वो डायलेट हो जाएगा, और मीडियाट्रिक से साइक्लोप्लेजिक ड्रग से जो प्यूपिल होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Instill non-steroid anti-inflammatory eye drop to reduce inflammation and to help maintain pupil dilation। हमें क्या करना है, एंटी इंफ्लामेटरी नॉन स्टेरॉइड ड्रग देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्यूपिल है उसका क्या होगा, डायलेशन अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। समझ में आया आप? अब हम देख लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के सर्जरी के बाद हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी मोस्ट पेशेंट आर डिस्चार्ज विद अ फ्यू आवर। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या होता है कि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद विथ इन अ फ्यू आवर में उसे डिस्चार्ज करवा दिया जाता है, लेकिन उसके दौरान ही हमें आफ्टर सर्जरी हमें कुछ केयर हमें प्रोवाइड करनी होती है, जो नीचे लिखी हुई है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टेक वाइटल साइन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी टू
डिटरमाइन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ सके कि ये इसका स्टेटस है वो स्टेबल है या नहीं है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्नीजिंग, कफिंग एंड स्ट्रेनिंग बिकॉज द एक्शन में इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर। हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस देनी है कि आप अवॉइड करो कफिंग, स्नीजिंग एंड स्ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमने जो ऑपरेशन किया है वो, जो हमने सर्जरी की है वो फेल हो सकती है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्लीप ऑन द अनऑपरेटेड साइड टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द इंसिजन। हमें क्या करना है, जो पेशेंट जो रेगुलर जिस पोजीशन में सोता है उसके ऑपोजिट साइड सोने को हमको एडवाइस देनी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो उसका इंसिजन है जिसने कि वो जिसने वो सर्जरी करवाई है उससे वो प्रोटेक्ट रहेगी, जो इंसिजन लिए वो प्रोटेक्ट रहेंगे। वरना क्या होगा, वो जो जिस आई में ऑपरेशन करवाया है वही वही साइड सोएगा तो क्या होगा, उसका जो सर्जरी है वो फेल हो सकता है। इसलिए हमें ये इंस्ट्रक्ट करना है। एडमिनिस्टर द पेस्ट एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड, ओके, जिसमें क्या आता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आफ्टर सर्जरी। हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है वो कम होने लगेगा। एनाल्जेसिक आर यूजुअली बेनिफिशियल टू पेन, एनी पेन रिलीफ। एनाल्जेसिक मेडिकेशन से क्या होएगा, वो जो पेन है वो कम होने लगेगा, रिलीव होने लगेगा। थैंक यू। हमारा ये कैटरेक्ट वाला टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज माई वीडियो शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।